जय श्री राम। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा के बिना तो संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य अपने घर से एक कदम आगे बढ़ाए तो उसको माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता महसूस होगी। कोई भी कार्य हो संसार का, उनकी कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है। और महालक्ष्मी जहाँ एक तरफ भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वैकुंठ की स्वामिनी हैं, दूसरी तरफ हमारे आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक बनती हैं। माँ लक्ष्मी का जो रहस्य है उनके प्रवाह में छुपा है, चलायमान स्थिति में छिपा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, सनातन परंपरा में त्रिदेवियों में महालक्ष्मी जी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया, सर्वोच्च स्थान पे उनको शिखर पे बैठाया गया। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, कुछ हमारे साधु महात्माओं ने महालक्ष्मी को, धन को जो त्याग की वस्तु बता दिया, त्याज्य बता दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक जनमानस में धन को लेकर के बहुत अलग अलग बातें बैठ गई मन में। एक तरफ तो लोग महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ धन को सभी बुराइयों का कारण बता देते हैं, सभी बुराइयों का जड़ बता देते हैं। जबकि आप व्यवहारिक अर्थ में देखें तो मनुष्य के 90% समस्याओं का निराकरण धन के माध्यम से हो जाता है। जो 10% जो चीज़ें हैं, 10% जो ऐसी वैसी बातें रहती हैं, उसमें अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस कलयुग में और वर्तमान युग में, इस आधुनिक युग में 90% जो समस्याएं हैं वो धन से जुड़ी हुई हैं। और महालक्ष्मी की प्रसन्नता को लेकर के हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्रों की रचना हुई, पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो कनक धारा स्त्रोत की रचना कर दी, श्री सूक्त की रचना हुई। पहले के जो महापुरुष होते थे, साधु संत, अगर किसी गृहस्थ की समस्या को देख लिया, उन्हें लगता था कि गृहस्थ के घर में अभाव है किसी प्रकार की, तो वो महालक्ष्मी को साक्षात आवाहन करते थे और उस गृहस्थ के अभाव को दूर कर देते थे। बाबा नीम करोली जी महाराज भी ऐसा ही किया करते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हम अगर जप करें, सही तरीके से पूजन विधि करें और मन के कुछ हम गलत विश्वासों को छोड़ दें, तो ये कई बार जो गलत विश्वास, जो गलत अवधारणाएं हमारे मन में बैठ जाती हैं धन को लेकर के, उसको अगर हम बदल दें तो महालक्ष्मी तो इतनी दयालु हैं, इतने दयाद्र हैं कि अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए तो साक्षात वो दिवाली की रात्रि इस धरा पे मौजूद रहती है। आप राम कथा का श्रवण करेंगे जिसमें रामावतार की कथा आती है, तो एक कथा इसमें यह भी आती है कि माँ लक्ष्मी जब देखती हैं इस धरा पे कि उनकी संतानें कितनी मुश्किल स्थिति में हैं, कितनी परेशानियों में हैं, तो पिघल जाती हैं हृदय से और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, अपने इन संतानों को दुखी अवस्था में मुझसे देखा नहीं जाता। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो सभी हमारी जो संतानें हैं वो उत्शृंखल प्रवृत्ति की हो गई हैं, नियमों को नहीं मानती, धर्म कर्म को नहीं मानती, सही उनके आचरण नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कथा आती है, हम संक्षेप में बताएं। उसके बाद महालक्ष्मी उनसे कहती हैं, उनसे आग्रह करती हैं। उसके बाद रामावतार का एक जो भूमिका है वो तैयार होता है कि जहाँ भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, अपनी संतानों को समझाने के लिए हमारी संतानें जब हमारी बातों से नहीं मानेगी तो हम करके दिखाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं और महालक्ष्मी स्वरूपा जो महालक्ष्मी है वो सीता जी के रूप में यहाँ प्रकट होती हैं। तो इतनी दयालु है, कहने का तात्पर्य है कि महालक्ष्मी इतनी दयालु हैं। लेकिन हमारे कुछ मन की जो गलत अवधारणाएं हैं उनकी कृपा से हमें वंचित कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक स्विच वर्ड्स की, जिसको लघु मंत्र कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र हैं, सभी भक्तों को पता भी है, कई प्लेटफॉर्म्स पे लोग भी देखते भी हैं कि किस प्रकार से महालक्ष्मी जी की पूजा करें। लेकिन आज हम विशेष तौर पे जो मन के अवरोधक तत्व हैं, जो मन के भीतर हमारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से धन आगमन का जो स्रोत है वो बंद हो जाता है, खुल नहीं पाता, या उस तरह का अवरोध पैदा हो जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक स्विच वर्ड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी मंत्र, कोई भी स्विच वर्ड्स तभी काम करता है जब हम मानसिक रूप से कुछ चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि धन को लेकर के अब तक जो हमारा पूर्वाग्रह है उसको बदलना होगा। एक तरफ हम धन की बुराई भी करें, धनवानों की बुराई भी करें,
जिसके पास ज़्यादा पैसा है उनको लेकर के हमारे मन में कुछ ऐसे वैसे भाव आए कि ये तो बेकार लोग होते हैं, ये तो लुटेरे होते हैं, ये न जाने कहाँ कहाँ से सब जमा कर लेते हैं। राजनीतिक रूप से इस तरह के बयान ठीक लगते हैं, जो कि उनका अलग अलग मकसद होता है, मकसद साधना होता है, जबकि वो स्वयं धन के प्रति इतने लोलुप दिखाई देते हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं। इसलिए उन सब बातों में ना पड़ें। जो लोग भी, जहाँ भी धन का आगमन है वहाँ के प्रति हमारा ईर्ष्या भाव रहेगा या तिरस्कार भाव रहेगा या फिर कुछ ऐसे वैसे भाव रहेंगे, तो विश्वास कीजिए फिर ऐसे लोगों के जीवन से धन दूर ही रहता है। तो कुछ पूर्वाग्रह को बदलना होगा। पहले से जो मन में हमारी इस तरह की बातें बैठी हुई हैं, बदलना होगा। सबसे पहली शुरुआत ये हो सकती है शुभ कामना से, जिसको ब्लेसिंग्स कहते हैं, यानी दुआएं लेते रहना। जब भी कोई त्यौहार आता है तब लोग यही तो कहते हैं कि आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब हमारे मन में शुभ कामना आती है कि इसका अच्छा हो जाए, इसका भला हो जाए, इसके जीवन में समृद्धि आ जाए, तब हम उस समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो समृद्धि फिर हमारी तरफ आने लगती है, इसलिए शुभकामना दी जाती है। ऐसे हम कार्य करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुभकामनाएं हैं हम बटोरें, लोग हमारे लिए अच्छे भाव रखें, सोचें कि इस व्यक्ति का भला हो जाए, ये अच्छा आदमी है, इसका सब ठीक हो। इस तरह के हमारे कार्य हों कि लोगों के मन में हमारे लिए इस तरह की शुभ कामनाएं उठें, तो फिर वो महालक्ष्मी का कृपा पात्र ऐसा व्यक्ति बन जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर जिस स्तर पे भी हम सक्षम हैं और दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद के द्वारा सामने वाले को कुछ ऐसा मदद पहुंचाएं जिससे कि उसके भीतर प्रसन्नता का भाव आ जाए। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि जो कुछ भी हम आमदनी करते हैं उसका कम से कम जो दशांश है, जो 10% है, उसको धर्मार्थ कार्यों में लगाना चाहिए। धर्मार्थ कार्यों का मतलब यह है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भी सेवा किया, मंदिर वगैरह में कुछ दान पुण्य किया, कुछ धार्मिक यात्राएं कर ली, मैंने शुभ कार्यों में उस पैसे को खर्च किया जिससे कि लोगों को प्रसन्नता मिल सके। तो ऐसे लोग महालक्ष्मी जी के तुरंत कृपा पात्र बन जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी को जब पैसे देने की बारी आती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सामान भी खरीदते हैं। कहीं पे सामान खरीदना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो बड़े अनबने ढंग से, बड़े दुखी मन से, ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ निकल रहा है। तो उस भाव से जब देते हैं तो फिर धनाभाव की स्थिति बनती है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि जो महालक्ष्मी जी का रहस्य छुपा है उनके प्रवाह में है। जब सहज प्रवाह में जो लोग रखते हैं पैसे को, जिसके जितना बना उसको दे दिया, प्रसन्नता पूर्वक दिया, चूँकि लक्ष्मी जी का तो वो पुनः लक्ष्मी फिर लौट के आ जाती है। लेकिन लोग 10-10, 20-20 रुपये के लिए जहाँ चिक चिक करते हैं, छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, क्या ज़रूरत। कुछ लोग रिक्शे पे जाते हैं, रिक्शे वाले से ही 10-20 रुपये के ले करके बहुत देर तक चिक चिक करते हैं। सब्जी खरीदने गए, वहाँ 2 रुपये 4 रुपये के लिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोग देखिए, उन्हें लगता है कि हम बचा लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बहुत गहरे में देखेंगे तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मी जी का रहस्य है इसके ठीक विपरीत बातें हैं। इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन को लेकर के ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे ही अपने लोग जब अभावों में होते हैं तो उनके प्रति तो हमारे मन में बड़े अच्छे भाव आते हैं कि भगवान इसका भला कर दें, भगवान है ना। हम लोग सांत्वना भी देते हैं कि घबराइए मत, हनुमान जी है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, सब ठीक कर देंगे। और उस व्यक्ति का जब ठीक होने लगता है तो हमारे ही मन में इस तरह के द्वेष और ईर्ष्या के भाव पनपने लगते हैं कि इसका कैसे इस तरह का हो गया, ये कैसे आगे बढ़ने लगा। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने ही लिए मार्ग में अवरोधक तत्व खड़ी करने लगते हैं। वहाँ जो महालक्ष्मी जी का सहज प्रवाह है वो रुकने लगता है। तो इन सब बातों से बचने की आवश्यकता होती है, तब फिर हम महालक्ष्मी जी के कृपा पात्र बन जाते हैं। दूसरी बात एक और सबसे महत्वपूर्ण है जो मन के स्तर पे है, वो ये है कि चूँकि बहुत पहले से हमें ये ऐसा संस्कारित कर दिया गया है सुन सुन के कथाओं में, प्रवचनों में, कि धन बहुत ही बेकार है, इससे व्यक्ति बंध जाता है, बुराइयों की जड़ है। जबकि देखिए, हम तो जब जाते हैं तो कई तरह के साधु संत मिलते हैं। कुछ तो ऐसे मिलते हैं जो बहुत निर्धन अवस्था में रहते हैं, और कुछ तो इतने धनाढ़ हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं कि पूछिए मत। अब दोनों
जगहों पे हम बात करते हैं तो एक अंतर पाते हैं। जिनके पास पैसा है काफ़ी, सब कुछ है उनके पास, लग्जरी लाइफ है, हर चीज़ है, वो बुराई नहीं करते पैसे की, बुराई नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि पैसा बेकार है ये कहो। वो एकदम पैसे को लेकर के वो सहज उनका रूप होता है, तो उनके पास पैसा आता भी है। और जो साधु संत इस तरह से बेकार है, ऐसे लोग हैं, लोग तो कमाने में लगे हैं, हमें कोई नहीं पूछता, इस तरह के भाव रखते हैं लोग इस तरह का, तो वहाँ बड़ी मुश्किल स्थिति रहती है। संत दोनों हैं, दोनों की साधना विद्या की बात करें तो कहीं कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता, बल्कि कई बार तो होता है कि बड़े विद्वान, बड़े साधक, ऐसे निर्धन संत भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पे महालक्ष्मी जी का प्रवाह, विष्णु प्रिया का प्रवाह, भगवान विष्णु की तो आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की तो सेवा करते हैं, लेकिन जो विष्णु प्रिया हैं उनकी अगर अवमानना होगी वहाँ पे तो फिर बात कैसे बनेगी। वहाँ तो हमें नहीं लगता कि भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जहाँ पति का सम्मान वहाँ पत्नी का सम्मान, ये सामान्य सिद्धांत है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान विष्णु की आराधना करें और महालक्ष्मी जी को लेकर के इस तरह की मन बातें रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोधाभासी बातें दिखाई देती हैं। एक तरफ तो हम पूजा भी करते हैं, धन भी चाहते हैं, दूसरी तरफ बाहर अगर कोई पूछे तो इनकार भी करते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें सब पैसे वैसे के फेरे में हम नहीं रहते। तो ये जो परस्पर विरोधी बातें होती हैं, ये भी महालक्ष्मी जी के कृपा पात्र बनने से हमें रोकती हैं। इसलिए मानसिक स्तर पे ये होना चाहिए कि जो कुछ हम चाहते हैं उसका स्वीकार भाव, हमारी कल्पना में भी वही बातें चलें। अगर हम समृद्धि का भाव रखते हैं, हम चाहते हैं कि समृद्धि हमारे कदम चूमे, महालक्ष्मी के हम कृपा पात्र बने, तो उस तरह की कल्पना भी मन में चलनी चाहिए कि हम समृद्ध हैं, हम कृपा पात्र हैं, हमारे पास है सब कुछ। ये समृद्धि का भाव रहे तब अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता के भी हम कृपा पात्र बन जाते हैं, वो सब मिल जाता है। एक स्विच वर्ड्स है, वैसे तो श्रीम श्रीम सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोग श्रीम श्रीम का जप करते हैं उनको तो सब मिल ही जाता है। एक और है जो माता त्रिपुर सुंदरी का स्विच वर्ड्स है, यह है त्रिम, TREEM, त्रिम। तो ये त्रिम त्रिम त्रिम, सोते वक्त अगर इसको 10 मिनट इसका जप किया जाए तो कुछ ही दिनों में, ये कोई बहुत इसमें कठिन नियम नहीं है, जब भी आप सोने जा रहे हो 10 मिनट त्रिम 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 का आपने जप किया और सो गए, 40-45 दिन जैसे ही बीतेगा उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इसके बारे में साधकों का अनुभव है कि कोई भी कार्य आपका रुक रहा हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको रोज़गार में सफलता चाहिए, या फिर कोर्ट कचहरी की ही बातें हो, इस कार्य को पूरा करने के आधा घंटा पहले कम से कम 108 बार इसको जप लें। जैसे कोई अगर साक्षात्कार के लिए जा रहा हो तो आधा घंटा पहले मन ही मन, या फिर रास्ते में जा रहा हो, ये मन ही मन इसको त्रिम 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 चलता रहे। तो ये त्रिम त्रिम जब चले तो मन में जो हमारा जो विजुअल बने, जो एक दृश्य बने, वो इस बात का बने जो हम चाहते हैं। अगर हम साक्षात्कार में सफलता चाहते हैं तो इसका बने कि हम सफल हो गए हैं, सफलता हमें मिल चुकी है, वो दृश्य हमें दिखाई देने चाहिए, तब ये तुरंत काम करता है। अगर हमें धन चाहिए तो धन की वही छवि, वही स्वरूप अगर हमारे मन में बने तो फिर उसकी भी प्राप्ति करा देता है। यानी जो चाहिए उसका विजुअल्स, उसका दृश्य भी हमारे मन में चलता रहे और किसी प्रकार का किंतु परंतु मन में न उठे, क्योंकि विश्वास का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ें सत्य अभी नहीं हुई हैं, जिसका अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सत्य मान लेना कि हो गया है, यही विश्वास है। हम लोग कहते हैं ईश्वर पे विश्वास रखिए, तो ईश्वर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास का मतलब हो गया कि सत्य मान लिया और उसको महसूस कर लिया, समझ लिया, तो फिर यही विश्वास है। तो ये विश्वास जब गहरा हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। हम लघु मंत्रों को जपें, बृहत मंत्रों को जपें, कोई पूजा पाठ कर अनुष्ठान करें, सबका फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ जो अवरोधक तत्व हैं मन के, जो कुछ हमारे गलत विश्वास हैं, उन गलत विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद तो सब मिल जाता है जो हम चाहते हैं। जय सिया राम।